कोई भी चीज के अंदर साइंस और फिजिक्स दोनों आपस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में मैच करेंगे। सब कमेंट छोड़ दीजिए, अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। कहीं पे भी अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो जरूरी है कि आपको केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, तो दोनों आपको मैच करके मिलेगी। इसीलिए आपको यहाँ भी आप अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों चीजें देखने को मिल रही होगी। देखिए, कोई भी पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप बता सकते हैं? दुनिया में पदार्थ इंग्लिश में कहा जाता है मैटर या सब्सटेंस। दुनिया में कोई भी चीज जो है उसे हम लोग पदार्थ या सब्सटेंस कहते हैं। दुनिया की हर चीजें पदार्थ और सब्सटेंस है, जिसके अंदर जगह घेरने की क्षमता है और जिसमें कुछ वजन होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। दुनिया की हर एक चीज पदार्थ यानी मैटर है, क्योंकि दुनिया की हर चीज कुछ ना कुछ जगह घेरती है और सब में कुछ ना कुछ वजन होता है। हवा में भी वजन होता है। आप गुब्बारा में भर के देखिए, खाली एक काम किए, ट्रैक्टर का खाली टायर लीजिए, उसमें हवा भर के लीजिए, भारी हो जाता है। गुब्बारा है, बड़े साइज का गुब्बारा, उसमें हवा भर के लीजिए, खाली कीजिए, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जगह भी घेरता है। दुनिया में केवल ऐसा चीज लाइट है ना, प्रकाश, लाइट, जो जगह तो घेर लेता है लेकिन इसके अंदर तो कोई भी वेट नहीं होता है, भार नहीं होता है, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। बाकी दुनिया की सारी चीजें पदार्थ है। तो पदार्थों को हम दो टाइप में बांट सकते हैं, एक फिजिकल टाइप में और एक रासायनिक टाइप में। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है? भौतिक आधार पर उसको छू छा के देख लीजिए। नहीं बोलते हैं फिजिकल हमला कर दिया, मार दिया यहाँ पर, या फिर शरीर से जुड़ा चीज या छू के देख लेने की चीज को क्या कहते हैं? फिजिकल। फिजिकली किसी चीज को 5 टाइप में बांट सकते हैं। आपको पता है सॉलिड, गधा तो है नहीं जिसको पता नहीं सॉलिड जिसका साइज फिक्स हो, बहे नहीं, खड़ा रहे, जैसे रख देंगे वैसे ही रहेगा। लिक्विड बह जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और गैस उड़ जाएगा। इतना तो बेवकूफों को भी पता रहता है यार, अब इसमें क्या समझाना है? हर सॉलिड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी करीब करीब पकड़े रहते हैं, इसके थोड़े दूर दूर होते हैं और इसके बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, खींच के रखने की क्षमता ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, इसमें एकदम ही कम होती है। तीसरा और चौथा जरूरी है तब प्लाज्मा अवस्था। चौथा कौन सा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था, भैया सब प्लाज्मा अवस्था के लिए हीट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। प्लाज्मा अवस्था में कोई भी चीज चला जाएगा बट उसके लिए हीट जरूरी चाहिए। लोहा देख रहे हैं, लोहा को 1700 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देंगे ना तो पानी की तरफ बहने लगता है, लिबिर लिबिर हो जाता है लोहा, वही प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। खेखार देखें, खेखार, थूक, खेखार, लेई सब तो फेंकता है, तो पकड़ देता है, वही है प्लाज्मा। उसी टाइप में दिखता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? वो बैठा रहेगा सॉलिड की तरह, लेकिन उसको धकियाएंगे ना तो पानी की तरह ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ससुरा डगरेगा नहीं। खेखार को देखिएगा ना, थूक देंगे तो ऐसे ऐसे होगा, वहीं पे जाएगा नहीं। पानी पे पानी मारिए, ससुरा जीत करता है, ढकेल रही है, रहेंगे हम देखते हैं आंगन में कोनो कोनो एक कटोरा थूक के चल जाता है, चल लगता है। अब सीबीएसई बोर्ड वालों का आंगन इतना छोटा होता है, हम लोग देहात वाले हैं, हम लोग का आंगना बहुत बड़ा होता है, बड़ा सा आंगन होता है, उसमें बीच में एक नल रहेगा। रात में किसी सीबीएसई वालों को उठा दीजिएगा, डर जाएगा, इतना बड़ा आंगन है, समझ आएगा कि नहीं? सीबीएसई वालों में वो सारा होता ही नहीं। साउंड नहीं आ रहा है यार, साउंड प्रॉब्लम कैसे हो रही है यार? अब साउंड ठीक है? अब साउंड ठीक है कि नहीं है? किसी को दिक्कत? अब साउंड ठीक है? अरे साउंड ठीक हुआ या नहीं हुआ? ओके बोल के भेजो भाई। ओके, साउंड ठीक है तो ओके बोलो। हाँ ओके है, ओके है, चलो भैया ओके है, ठीक है ठीक है। वो तार घिंचा गया था, यही तरवा घिंचा गया था जेब में। तो अवस्था कौन सी होगी? प्लाज्मा अवस्था। लोहा को गला दीजिएगा तो प्लाज्मा अवस्था। खेखार टाइप का जो अवस्था होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था होता है। तो प्लाज्मा अवस्था बहुत ज्यादा हीट करने पे होता है। आप कहेंगे खेखार हीट करने पे, भैया खेखार एक प्लाज्मा की तरह दिखता है, ओरिजिनली वो प्लाज्मा अवस्था नहीं है, लेकिन आपको देखने के लिए वही प्लाज्मा अवस्था हो जाता है। चौथा हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन, बोस नाम है, आइंस्टीन नाम है, कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी इस पे रिसर्च ही हो रहा है। आप पढ़े होंगे दुनिया की सबसे बड़ी मशीन जो थी वो जेनेवा में बनाई गई थी, लार्ज हेड्रल कोलाइडर। लार्ज हेड्रल कोलाइडर, लार्ज हेड्रल कोलाइडर, लार्ज हेड्रल कोलाइडर दुनिया की सबसे बड़ी मशीन थी, जिसमें गॉड पार्टिकल को आपस में लड़ाया गया था। नाम क्या था उसका? हिप्स बोसान। क्या नाम था उसका? हिप्स बोसान।
हिब्स बोसान और आइंस्टीन साहब ने क्या बोला था कि किसी भी चीज की चाल प्रकाश की चाल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दो कणों को आपस में लड़ाया गया था प्रकाश की चाल पे, प्रकाश की चाल पर दो कणों को आपस में लड़ाया गया था। तो वो उस पर अभी रिसर्च चल रही थी। फिजिकली किसी चीज की चौथी पांचवी अवस्था समझ में आ गया? हिब्स बोसान गॉड पार्टिकल समझ में आ गया कि नहीं? गॉड पार्टिकल क्या होता है? अभी तक चालू है प्लांट, हाँ अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन कुछ खास इस पे डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। इस पे डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला खास। और ये समझ में आ गया भौतिक अवस्था से। अब भैया हमको भौतिक यानी फिजिकल पढ़ना थोड़ी है, बस हल्का सा बता दिए आपको सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह के बारे में। यहाँ पर इसमें एक और चीज होती थी, सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों में आपको क्या देखना है भैया? सॉलिड लिक्विड गैस में ये पूछता है कभी कभी, देखिए जैसे सॉलिड क्या होता है, गैस क्या होता है, इन सबको तो पता ही है ना आप लोग को। अब बताएंगे ध्यान से। लगभग लगभग 0 केल्विन पानी ऐसा चीज है जो तीनों में जा सकता है। पानी क्या हो सकता है? तीनों में जा सकता है। ठोस, जब बर्फ रहेगा तो ठोस रहेगा, पानी बन गया तो द्रव हो गया, भाप बन के उड़ सकता है। तरक बिंदु किसे कहते हैं? वैसा पॉइंट जिस पर क्या रहता है भैया? पानी जो रहता है वो तीनों अवस्थाओं में देखने को मिल जाता है, उसे तरक बिंदु कहा जाता है। अब आप बताएंगे, यहाँ देखिए कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से जवाब दीजिएगा। कहता है कि घनत्व, घनत्व मतलब ज्यादा घना कौन होगा? तो आप बताइए सबसे ज्यादा घना कौन रहता है? तो सॉलिड रहता है। सबसे कम घना कौन रहता है? गैस। हमेशा द्रव बीच में रहेगा। सबसे ज्यादा घना यानी सॉलिड, सबसे ज्यादा घना कौन रहता है? सॉलिड। और कम घना कौन रहता है? गैस। भी हमेशा द्रव बीच में रहेगा, या तो ये पहले होगा या तो ये, हमेशा सोच रहा बीच में रहेगा। कर अंतरा आणविक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अपने को खींच के रखने की क्षमता। तो सॉलिड बहुत जबरदस्त खींच के रखे रहते हैं सब, गैस एक दूसरे को खींचते नहीं है, इसलिए फेंका जाता है, ये नहीं फेंकाता है। समझ में आ गया नहीं क्या? दूसरा पूछता है प्रसार यानी एक्सपेंशन, किसमें ज्यादा प्रसार देखने को मिलेगा? तो सबको पता है भैया गैस बहुत जल्दी फैल जाती है, रखिएगा पूरी तरह से फैल जाएगा, प्रसार ज्यादा होता है। आप देखिए ना, केमिस्ट्री का भी एक अलग सेक्शन बना दिया, बहुत बन चुका है यार। अभी केमिस्ट्री का भी एक अलग सेक्शन बना दिया, बहुत बन चुका है यार। अभी फर्स्ट क्लास है ना। केमिस्ट्री में जो लाइव देखेंगे वो केमिस्ट्री में देखेंगे, और लाइव खत्म होने के बाद वो केमिस्ट्री प्रीवियस में चला जाएगा। जैसे कैसे लाइव आके देख लेते हैं, लाइव तो सब लोग आराम से देख लेते हो, लाइव फिजिक्स देख लेते हो, खत्म होने के बाद 2 घंटे बाद वो चला जाता है फिजिक्स प्रीवियस में, बायोलॉजी जाता है बायोलॉजी प्रीवियस में, ये जाएगा केमिस्ट्री प्रीवियस में। ये देखिए कितना जल्दी फैल गया, फैल गया कि नहीं फैल गया? कैमरा मत बंद कर दे, फैल गया। क्यों है भैया? ये गैस स्टेज में बहुत जल्दी फैल जाता है। जबकि अगर हम इस तरह से कोई ईंटा पत्थर फेंकेंगे, ले जाएगा? नहीं जाएगा। विसरण मतलब क्या होता है? देखिए प्रसार का मतलब होता है एक डायरेक्शन में फैलना, किसी एक डायरेक्शन में। विसरण मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में फैल जाना। डिफ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में, इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस का होता है। देखते हैं कैसे कोनो ससुरा गैस छोड़ देता है, देखते हैं मूली खा के आएगा गैस छोड़ेगा, सोचा पूरा गमका देता है, गमका दिया, भयानक गमका देता है। सॉलिड चीज नहीं प्रसारित नहीं होती है, पत्थर रख देंगे तो वहीं रहेगा, पत्थर नहीं होता है। तो सबसे कम यही, सबसे ज्यादा प्रसारित होता है गैस। गतिज ऊर्जा भैया जिसमें गति ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा उसके पास ज्यादा होगा, तो गैस के पास गतिज ऊर्जा ज्यादा, सॉलिड के पास गतिज ऊर्जा कम। अंतरा आणविक स्थान यानी दो परमाणुओं के बीच की खाली जगह, तो गैस में ज्यादा जगह होता है, सॉलिड में जगह कम होता है। ये जितनी चीजें बताए हैं, इनफैक्ट हमको ये चीजें आपको नहीं बताने लायक था, क्योंकि इतना तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आप जान रहे हो, क्योंकि ये हम फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर में। अब हम केमिस्ट्री पे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इतना समझे होंगे। बोल तो रहे हैं भैया पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद जाएगा, फिर भी पीडीएफ पीडीएफ कर रहा है। अच्छा ग्रीन बोर्ड यूज करें? नहीं 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 नहीं, चलो भैया अब हम आते हैं केमिस्ट्री वाले पे। लड़का कह रहा है कि सर ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाइए। ठीक है भैया ग्रीन बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, ये बस आपको दिखाने के लिए कि ये पीडीएफ है आपका। अब हम केमिस्ट्री में कई चीजों के बारे में पढ़ना है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, कई टाइप में होते हैं सब, प्लाज्मा अवस्था, ये सब देख लिया आप लोग। परमाणु मॉडल ये हटा दे, ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाए कि पीडीएफ पे पढ़ाए? ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते हैं, सोचा इस पे पढ़ाइए नहीं पाएगा। एटम के बारे में देखते हैं, यहां से मेन आपकी केमिस्ट्री शुरू होती है। हिंदी में कहते हैं परमाणु। आपको पता है एक्चुअली में ये सब थोड़ा शब्द गलत है। शब्द कैसे गलत है, बात समझिए कैसे शब्द गलत है।
एटम का मतलब होता है जिसे और तोड़ा नहीं जा सके, जिसे और तोड़ा नहीं जा सके। परमाणु, परम मतलब मैक्सिमम, अणु मतलब छोटका भाग, सबसे छोटका भाग, इसी को कहते हैं परमाणु। तो ये एक्चुअली शब्द गलत है। कैसे? देखिए बात, शब्द गलत, इतना शब्द पे मत पकड़िएगा, हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। कोई मान के चलिए हमारा लड़का हुआ, इक्के गो लड़का हुआ, शादी ब्याह के 5 साल बाद तक एक गो लड़का रहा, तो 5 साल तक हमारा लड़का हुआ एकलौता कहलाएगा। लेकिन बाई दी वे हमारा एक और हो गया, उसको बादो अगर कोई उसको एकलौता कह रहा है तो लोल है, क्योंकि हमारा तो एक और लड़का हो गया। अरे अभी हुआ नहीं रे, सब बोलता है तो हो गया। हाँ देखो मैं फिर कौन बोल रही है, राइट मोनी। आगे बढ़े। इकलौता अब नहीं ना कोई कह सकता है। उसी तरह परमाणु का मतलब होता है सबसे छोटा, लेकिन इसे कई भागों में तोड़ा जा चुका है। कई भागों में क्या किया जा चुका है? तोड़ा गया है। इसको कई पार्ट में तोड़ा जाता है। जैसे देखिए परमाणु ये हो गया, ये नाभिक हो गया, उसका बीच का पार्ट नाभिक है, और ये उसकी कक्षाएं हैं, ये उसकी क्या है? कक्षाएं हैं। इसके बीच में क्या, यहाँ पे क्या रहते हैं सब भाई साहब? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहेंगे सर? इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर क्या घूमते रहते हैं सर? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं सर। ये गोल गोल है सब इलेक्ट्रॉन, और बीच में रहता है सब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर में रहते हैं सब इलेक्ट्रॉन। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ना वो परमाणु कहलाता है। पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो परमाणु कहलाता है। लेकिन परमाणु के अंदर 3 चीजें पाई जाते हैं सर। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इसे मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा गया। इसके अलावे अन्य भागों में भी तोड़ा गया, इसके अलावे अन्य भागों में भी तोड़ा गया। लेकिन ये तीनों जो हैं इन्हें हम लोग कहते हैं मूल कण। मूल कण, मूल कण। हालांकि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं सब, ये मूल कण होते हैं। तो आप बताइए बाबू, परमाणु ये थोड़ी है, ये परमाणु का नाभिक न्यूक्लियस है। ये परमाणु का क्या है? न्यूक्लियस है। और ये पूरा का पूरा परमाणु है। पूरा का पूरा क्या है? परमाणु है। अब आप एक बात बताएंगे, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या कहा जाएगा भैया? न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाएगा। तो क्वेश्चन कहेगा इनमें से कौन न्यूक्लियन में शामिल नहीं है? तो भैया न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जो जो इसमें शामिल रहता है उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियन कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियन में आते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर का बाहर ये चक्कर लगाता है। कहेगा इनमें से कौन सा अस्थायी तत्व है? तो भैया ये तीनों अस्थायी हैं सर, ये हमेशा रहते हैं सब उसमें, तीनों के तीनों क्या है? अस्थायी कण है। अब आपको एक चीज तो पता है कि परमाणु का साइज बड़ा होता है, परमाणु का साइज बड़ा होता है, और न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है। न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है, जिसको न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं केंद्रक। इसे क्या नाभिक कहते हैं, नाभिक, केंद्रक नहीं, नाभिक। तो आप बताइए परमाणु बड़ा होता है, ये तो सबको पता है, परमाणु बड़ा होता है, और जबकि ये नाभिक छोटा होता है। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कि परमाणु को हम किस में नापते हैं? तो परमाणु को हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम। 10 के पावर माइनस 10 को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 10 के पावर माइनस 10 को क्या कहा जाता है? एंगस्ट्रॉम। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कहा जाएगा कि परमाणु को किस में नापते हैं? तो एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में नापा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? 10 के पावर माइनस 10 क्या होता है? मीटर होता है। 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 10 के पावर 10 मीटर को हम क्या कहते हैं? एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिक को किस में नापते हैं, यानी न्यूक्लियस को, तो नाभिक तो और छोटा होता है भाई साहब, ये तो और छोटा हो जाएगा। तो नाभिक को जब भी नापा जाएगा तो ये और छोटा होता है, 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। माइनस का मतलब होता है उतना बार टुकड़ा। अगर किसी चीज पर 10 के पावर माइनस 2 है तो इसका मतलब माइनस 2 का मतलब 100 बार इसका टुकड़ा किया गया है। 10 के पावर माइनस 3 है तो माइनस 1000 बार टुकड़ा किया गया है। 10 के पावर माइनस 4 है तो 10,000 बार टुकड़ा है। 10 के पावर माइनस 5 है तो समझ सकते हैं कि 1 लाख टुकड़ा है। तो 1 मीटर का कितना बार टुकड़ा करना है? 10 के पावर माइनस 10। तो भैया ये तो फिर भी बड़ा हो गया। नाभिक तो और छोटा हो जाता है, 10 के पावर माइनस 15। 10 के पावर माइनस 15 को क्या कहते हैं आप बताइए? 10 के पावर माइनस 15 को क्या कहा जाता है? एसके मिश्रा कर रहे हैं कि सभी से, सब लोग से अनुरोध है कि सर को बोलिए स्टैटिक जीके पढ़ाएं। मतलब आपको क्या लगता है सर को नहीं पता है? एसके मिश्रा कर रहे हैं सब लोग बोलिए। अरे भाई आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। हाँ, फर्मी बोलते हैं, वेरी गुड, फर्मी बोलते हैं। तो फर्मी बहुत छोटा होता है, फर्मी बहुत छोटा होता है। 10 के पावर माइनस 15 टुकड़ा होता है, माइनस 10 टुकड़ा है। तो नाभिक को जब भी नापा जाता है फर्मी में नापा जाता है, जबकि परमाणु को जब भी नापा जाता है एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। परमाणु को किस में नापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। और नाभिक को किस में नापा जाता है? फर्मी में नापा जाता है। कंफर्म हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नाभि की त्रिज्या वगैरह ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इसलिए ये सब चीजों को ध्यान में रखिएगा वरना गड़बड़ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे एक चीज आप लोग को दिखाएं, मेरे लिए खुशखबरी है, आपके लिए भी खुशखबरी है, ज्यादा मेरे लिए आपके लिए भी सही है। 2 मिनट देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। पहचान रहे हैं कौन है? अरे भाई सब कितने लोग पहचान रहे हैं? भाई हम ही है, दिख रहा है? नहीं दिखा जी? किस चीज का है पता है? आप इसको ध्यान दीजिएगा तो यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगा, यूट्यूब इंडिया, मतलब और इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो एक ब्लू कलर का टिक का निशान बना हुआ है, मतलब ये कोई भी फेक अकाउंट नहीं है, ट्विटर अकाउंट है यूट्यूब इंडिया का। यूट्यूब इंडिया ने आज एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उसने कहा है कि 2020 में करा है, दे केप्ट आवर स्पिरिट अप एंड दे आर राइजिंग अप अप एंड अप, मतलब ये लोग भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। मीट द टॉप ब्रेकआउट क्रिएटर ऑफ 2020, 2020 के जो टॉप क्रिएटर हैं उनसे मिलिए। ये कोई पब्लिक या कोई आदमी नहीं बोल रहा है भाई साहब। आप अगर जाइए यूट्यूब इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, देखिए यहाँ क्या लिखा है, यूट्यूब इंडिया, ये ब्लू टिक मारा, ये ऑफिशियल है, और इसने 10 लोगों का नाम दिया था, 10 लोगों का नाम, मेरा नाम इसने 8वें नंबर पे लिया, मतलब इंडिया के टॉप 8 नंबर पे हमको खुद यूट्यूब इंडिया ने बोला यहाँ पे, मतलब ऑल ओवर इंडिया। टीचिंग में तो सबसे आगे लेके आएगी, पूरे ऑल ओवर यूट्यूब है। पहले नंबर पे कौन है पता है? देखिए फर्स्ट ये यूट्यूब इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे कैरी मिनाटी, सेकंड नंबर पे टोटल गेमिंग, फिर उज्जवल गेमिंग, ऐसे करके ये लोग हैं, मेरे आगे 7 आदमी हैं। 8वें नंबर पे खान सर पटना। भाई साहब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं, एप्लीकेशन वालों को विशेष धन्यवाद देते हैं यार, आप लोग के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता था कि एक ऐसा आदमी जो एकदम सामान्य जीवन जीता था, आज देखता है इधर सोचा जेब का चेन टूटा था, फुर्सत नहीं मिल रहा इसको बनाने, ऐसा आदमी को इंडिया के 8वें नंबर पे पहुंचा दिए। आप सबको कहते हैं, आप अगर गांव से हैं, हिंदी मीडियम के, हमको सीबीएसई वाला भगा दिया था, तो लोग हिंदी मीडियम वाला किसी काम का नहीं होता, और आज हमको कहां तक लेके गया, 8वें नंबर पे लेके चला गया। आप सब लोग को एक बार फिर से धन्यवाद भाई, आप लोग को कैसे धन्यवाद दे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को यार। बताओ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमको 8वें नंबर पे भेज दिया, खुद यूट्यूबर ने बोला है, क्या लिखा देख रहे हैं, राइजिंग अप अप एंड अप। बहुत खुशी होता है यार ट्वीट करके जब बोलता है, और ये हमारे पास स्पेशली नहीं आया है, ये खुद यूट्यूब इंडिया ने वीडियो ट्विटर पे डाल रखा है, आप उसके ऑफिशियल हैंडलिंग पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू, लव यू, सब लोग को लव यू, समझा क्या? तो आप लोग ने जो विश्वास दिखाया, जो प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हम आपको कहते हैं ना, केमिस्ट्री से, ये केमिस्ट्री का चीज है, तो बैच है तो केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, प्यार हो जाएगा रे केमिस्ट्री से, प्यार जैसे तुमको होता है ना, वैसे केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। देखते चलो यहाँ पे, ऐसे ही किसी को 8वां नंबर पे नहीं भेज देता है, ये भगवान हमको अहंकार से बचाए, लेकिन हम अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं यार, जो फैक्ट है वो दिखा रहे हैं। और बहुत कम का अंतर होता है विश्वास और अहंकार में। मैं कर सकता हूं ये विश्वास है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं ये अहंकार है। हमने ये नहीं कहा कि मेरा ही 8वें नंबर, भाई हमसे आगे अभी 7 लोग हैं, समझ में? कैरी मिनाटी बहुत गरियाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, खुश है आप लोग नंबर 1 पे? अरे भाई साहब हमारा नंबर 1 कब, जब आप नंबर 1 पे रहेंगे तो मेरा नंबर 1 पे। मेरे लिए बहुत बड़ी यही बात है कि यार गांव के लोगों को भी, आप सोच सकते हो ना, आप इतने दिन से पढ़ रहे होगे, 4-5 कपड़ों पे ही हमको देखे होंगे, उतने ये है चुचरा, तो फिर उससे ज्यादा हम ले आएंगे कहां से? चलो भाई आगे आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। ये क्या खुल गया? पीडीएफ खुल गया। चलिए अब बात करते हैं धीरे धीरे केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। डायरेक्ट हम लोग को ना मिल गया कि भैया इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, डायरेक्ट मिल गया, हम लोग ने आपको पढ़ा दिया, डायरेक्ट ऐसे मिला तो था नहीं। इसमें सबसे पहले आया था रदरफोर्ड। कौन आया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा स्कैटरिंग का प्रयोग किया था। और इसमें इसने प्रयोग किया गामा रेज का, किसका? गामा किरण का प्रयोग किया, गामा किरण का प्रयोग किया। और इसने क्या किया, एक सोने की बहुत पतली चादर लिया, सोने की बहुत पतली चादर लिया, और यहां से उसने गामा किरण को भेजा, तो देखा कि ज्यादातर गामा किरणें पार होकर चली गई, ज्यादातर गामा किरणें पार होकर चली गई, मतलब जितने 90% जो थी, 90% इस सोने की, किस चीज का ये था, परमाणु था, ये सोना का परमाणु, सोना, अरे जो महिला पहनती है सोना का परमाणु,
सोना का परमाणु था। सर जी ऑनलाइन पार्टी तो बनती है यार, ऑनलाइन पार्टी देते, देखो केमिस्ट्री में तुमको पार्टी देते हैं, पढ़ो पढ़ो, देखो यहाँ पार्टी आएगा, ये भी पार्टी से कम नहीं है, तब मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में। देखो तो उसने परमाणु लिया, अब आपको ये लग रहा है ना परमाणु है यार, परमाणु का शकल देख लो हमेशा, जब भी परमाणु परमाणु एटम एटम बोलेंगे ना तो ये शकल आनी चाहिए, खूब ज्यादा लच्छादार रहेगा, बीच में एक नाभिक रहेगा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने देखना चाहा कि परमाणु में क्या है, तो किसी चीज को देखने के लिए अच्छा रास्ता पेनिट्रेट कर दीजिए, पेनिट्रेट मतलब छेद के जाइए उसमें, तो देखा कि सोचो 90% तो निकल गया। तो रदरफोर्ड ने सिद्धांत दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। क्या है? खोखला है। और कहे में 90% तो चीर के निकल गया, 90% तो चीर के निकल गया, इसलिए परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो किरणें बीच से गई जा रही हैं वो भाग जा रही हैं साइड में। कहां भाग रही है भाई? साइड में भाग रही है। तो उन्होंने देखा कि लगभग 9% किरणें डाइवर्ट कर गई, मतलब कोई है जो उसको ढकेल दिया साइड में। तो उन्होंने कहा कि ससुरा अल्फा किरण जो होता है, क्या होता है? अल्फा किरण जो होता है पॉजिटिव होता है, अल्फा किरण जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फिजिक्स में आपको पढ़ना है, जस्ट हीट के बाद लाइट चैप्टर वहां पढ़ाएंगे आपको। तो अल्फा किरण पॉजिटिव होता है और इसको किसी ने लात मार के ढकेला है, इसका मतलब आप बताइए कि जो यहां बैठा है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? अल्फा किरण पॉजिटिव होती है, जो किरणें इस पे डाला था रदरफोर्ड, वो बताइए जब ये बाहर भागा है पॉजिटिव किरणों को डाइवर्ट किया तो यहां अंदर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। पॉजिटिव, वेरी गुड, वेरी गुड सिद्धार्थ सिंह, वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। अरे निगेटिव कैसे होगा यार? एक बात बताइए, ये पॉजिटिव किरण है, ये पॉजिटिव किरण है, अगर यहाँ निगेटिव रहता तो खींच लेता, भगाता क्यों? खींच लेता ना, भगाता क्यों? यहाँ पे खींच लेता, वो भगा दिया है, इसका मतलब भगाया है, तो बीच का चीज प्लस है, बीच का चीज प्लस है, बीच का चीज क्या है? प्लस है। रदरफोर्ड धीरे धीरे वैज्ञानिक बनते जा रहा है। देखिए इसके बाद उसने क्या किया रदरफोर्ड कि एकदम ससुरा बीचवे में ठूस दिया है वो किरण को, बीचवे में ठूसा न तो टकरा के वापस चला है, बीचवा में जब ठूसा तो टकरा के वापस चल गया। कई सोच टकरा के वापस क्यों आया? इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु का बाहरी भाग खोखला है लेकिन अंदर का भाग खोखला नहीं है, याद रखिएगा। इसका मतलब यही हुआ कि परमाणु का बाहरी भाग खोखला है लेकिन अंदर का भाग खोखला नहीं है। उसने अंदर वाले इस भाग को बोला नाभिक, अंदर वाले इस भाग का नाम क्या बोला? नाभिक रख दिया। क्या नाम रखा? नाभिक रखा। और कहा कि जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और नाभिक साथ में साथ क्या होता है? ठोस होता है। अब देखिए ठोस कैसे? क्योंकि ठोस नहीं रहता, खोखला रहता तो पार हो जाता, तो जो बीच से गया है टकरा के आया है इस बेसिस पे कह दिया ठोस होता है। पॉजिटिव कैसे बोला? क्योंकि कुछ पॉजिटिव किरणें इसके पास से दूर भाग रही थी इसलिए पॉजिटिव बता दिया। और बीच वाले का नाम इसने कह दिया नाभिक होती है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन रदरफोर्ड अपने जीवन में यही गलती कर बैठे और दूसरों को मौका दे दिए। आप भी दूसरों को मौका मत दीजिएगा। रदरफोर्ड के बाद आया था गोल्डस्टीन। कौन आया था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने कहा कि रे रदरफोर्ड वाह कौन सी खोजा है रे? तो रदरफोर्ड कहा कि हम नाभिक खोजे हैं, नाभिक। कहा कि यही है का? रदरफोर्ड के बाद जो गोल्डस्टीन आया ना, कौन आया? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन क्या किया? नाभिक को इसे खखोर के देखने लगा। खखोर के मतलब समझते, जो पकड़ के देखने लगा। सोच रहा कौन सी है रे? इसको खखोर के देखने लगा। जब उसको खखोर के देख रहा था ना नाभिक को, तो उसमें से कुछ चीज मिला इसको, तो इसको इसे खखोर के देखा, निकाला। कह रहे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड है ना? तो है कौन सी है? कहा कि काज नहीं कौन सी, कहां से मिला है? कह रहा कि तोरे नाभिकों में से मिला था, वही में से। कहा कि तुझे क्या मिला था? तो गोल्डस्टीन खुश हो गया, हम वैज्ञानिक बन गए, हम वही को नया चीज खोज दिए, हम भी नया चीज खोज दिए, प्रोटॉन खोज दिया। क्या खोज दिया? प्रोटॉन खोज दिया। लेकिन ससुरा गोल्डस्टीन वो लोल था, वो कहता है कि हम नया चीज खोजे हैं, नया चीज खोजे हैं। रदरफोर्ड उठा तो नाम रख दिया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को खोजा था गोल्डस्टीन लेकिन नाम रखा था रदरफोर्ड। प्रोटॉन को खोजा कौन? गोल्डस्टीन। नाम रखा था किसने? नाम रखा रदरफोर्ड ने नाम रखा। समझ में आ गया? अल्फा स्कैटरिंग में गामा रेज क्यों हुआ? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, छेदने की सबसे ज्यादा क्षमता गामा की होती है, इसीलिए उसने गामा का प्रयोग किया था। सबसे ज्यादा क्षमता उसने गामा क्या होती है इसलिए लिया था। आगे बढ़े, बताइए। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किया था। ये बताओ यार, रदरफोर्ड बोका था ससुरा, बोका, बड़का बोका। अरे खोजले रहता तो हमको कितना आराम से पढ़ा देते। यहाँ नौटंकी करो, गोल्डस्टीन खोजा, रदरफोर्ड नाम रखा। अरे ससुरा, रदरफोर्ड तो बोक था ही, ससुरा गोल्डस्टीन वो बोके निकला, खोज के चल दिया, खुश हो गया, ओ माय गॉड हम प्रोटॉन खोज दिए, प्रोटॉन खोज दिए। एक एगो दोस्त था चैंडविक। क्या नाम था? चैंडविक। क्या नाम था? चैंडविक। चैंडविक नाम था। ये कहा कि कौन सी खोजा है रे गोल्डस्टीन? कहा कि वही में ऐसे खखोर रहे थे ना तो कुछ निकला है। तो चैंडविक को जाकर में खखोरने लगा, ये कौन सी है रे? ऐसे खखोर खखोर के निकाला उसमें। गोल्डस्टीन को दिखाया, तो देख तो ये प्रोटॉन है क्या? कहा कि ना ये तो कोई दूसरा चीज है। तो चैंडविक क्या दूसरा चीज है? हम वो वैज्ञानिक हो गए, वो नाम रख दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिया? न्यूट्रॉन। ले ससुरा यो वैज्ञानिक हो गया, खखोर खखोर के वैज्ञानिक बन गया। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दिया? चैंडविक कर दिया। किसने कर दिया? चैंडविक। अब चैंडविक
चैंडविकवा का एगो गोतिया में का एगो आदमी था, उसका नाम था जे थॉमसन। उसका नाम क्या था? जे थॉमसन। ये बोका ससुरा महा बोका था, समझिए कैसे। ये बाहर खोज रहा था, कह रहा था कहाँ है प्रोटॉन, रहा है ये ससुरा प्रोटॉन बाहर खोज रहा था, कह रहा था न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन का। ये बोकवा को मिल ही नहीं रहा था, लेकिन इसको यहाँ एगो दूसरा चीज मिल गया। ये खोज के उखाड़ के ले गया चैंडविक को। ये चैंडविक देख तो ये न्यूट्रॉन है। चैंडविक को कहा न्यूट्रॉन तो नहीं, तो गोल्ड स्टीन को कहा देख रहे ये प्रोटॉन है। कहा प्रोटॉन नहीं है, कहां से मिला है? कह रहा बार बार घूम रहा था। कहते बार बार घूम रहा था। तो थॉमसन पूछा तुम दोनों को नहीं पता है? इसका मतलब हम भी वैज्ञानिक, इसका नाम रख देते हैं इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको पता है ये तीनों वैज्ञानिक को जन्म देने का एक और एक कारण था रदरफोर्ड का सुस्त होना। क्योंकि रदरफोर्ड जब पेनिट्रेट करके, छेद करके नाभिक तक पहुंच गया था, तो वह थोड़ा और मेहनत कर देता तो चैंडविक की जरूरत नहीं पड़ती, गोल्ड स्टीन की जरूरत नहीं पड़ती, जे थॉमसन की जरूरत नहीं पड़ती। हम अकेले पढ़ाते कि चारों खोज इसी ने किया, समझना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े।